दोस्तों, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर शासन की बागडोर संभालते ही उनके हर डिसीजन पे विश्व की नजर बनी हुई है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने लिया एक महत्वपूर्ण डिसीजन जिसमें उन्होंने विश्व को दी जाने वाली जो भी फॉरेन एड्स थी उसको रोक दिया है। ये डिसीजन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है और इसके क्या वर्ल्ड पे इम्पैक्ट होने वाले हैं, हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनम पाठक है और आप सबका मैं चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका से फॉरेन एड्स जाने वाली थी उसको फाइनली जो है वो 19 डेज के लिए उसको फ्रिज कर दिया है, उसको रोक लगा दिया है। इसमें जो भी कर्मचारी अमेरिका से बाहर इस फंड्स के लिए यहाँ पर काम कर रहे थे उनको भी वापस बुलाने का डिसीजन लिया गया है। ये ओवरऑल कैसे अमेरिका के इन्फ्लुएंस को वर्ल्ड में जो है वो यहाँ पर उसको कम करेगा या अमेरिका का ओवरऑल अब यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में कैसे योगदान होगा, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमने न्यूज देखी, इस न्यूज में यहाँ पर ये कहा गया है कि फाइनली 90 डेज के लिए उसको फ्रिज किया गया है। अमेरिका की एक एजेंसी है जो पूरे विश्व में यहाँ पर क्या करती है, डेवलपिंग जो कंट्रीज होती हैं वहां पर हेल्थ में, वहां पे एजुकेशन में, क्लाइमेट्स में, इन चीजों से जुड़े हुए फंड्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है और उस इंस्टीट्यूशन का नाम है यूएसएड। जी हाँ, यहाँ पर उसका नाम है यूएसएड, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यह जो संस्था है ये यहाँ पर यूएस की गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका मेन काम है कि वो इस तरीके के फंड्स को रिलीज करे। इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1961 जॉन एफ कैनेडी के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, जिसमें इसका मेजर फोकस एरिया जो है वो हमारा हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, गवर्नेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीजों पे वो यहाँ पे मेजरली ध्यान देती है। जिसमें इसने कई सारे ऐसे इनिशिएट्स लिए हैं, जैसे वर्ल्ड से एचआईवी को यहाँ पर जो है सो कंट्रोल करने के लिए उसको खत्म करने का इनिशिएटिव, फीड द फ्यूचर, पावर अफ्रीका, कुछ यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियंस एड वो दे रही है कई देशों में, जहां पे जैसे अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर यहाँ पे गाजा वाला जो जोन है वहां पे लोगों को फूड की सर्विसेज मिल पाए, वहां पर बेसिक हेल्थ की सर्विसेज मिल पाए, तो उसकी सिचुएशन में ये यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड देती है। अगर कहीं पर यहाँ पर डिजास्टर आता है तो डिजास्टर रिलीफ फंड्स जो है ये देती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो बन पाए उसके लिए ये पैसा देती है। इसके अलावा बात करें डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, सिविल सोसाइटीज को पूरे दुनिया में यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है वो मेंटेन रहे, इसके लिए फंड देती है। हेल्थ प्रोग्राम्स जो है दुनिया में जो चल रहे हैं उनको ये यहाँ पर फंड कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर क्लाइमेट से रिलेटेड जो फंड्स है उनको ये यहाँ पर फंड दे रही है। ऐसा कितना फंड देती है ये, क्या इसका कंट्रीब्यूशन है? इसके कंट्रीब्यूशन पे अगर हम नजर देखें तो 2023 के अकॉर्डिंग 2023 में लगभग 72 बिलियन डॉलर जो है इसने पैसा खर्च किया है इस इंस्टीट्यूशन ने, जिसे हम यूएसएड के नाम से जान रहे हैं। अगर इसके हम इसमें बात करें तो लगभग इसका कितना था, यूएस ने, अमेरिका ने 72 बिलियन फॉरेन जो असिस्टेंस है वो यहाँ पर इसके लिए दिया है, जिसमें यहाँ पर यूएसएड ने लगभग यहाँ पर 38 बिलियन जो है वो हेल्थ, डिजास्टर रिलीफ और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए इसने लगभग 38 बिलियन डॉलर रुपए जो है वो इसने 38 बिलियन डॉलर जो है वो इसने खर्चा किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें इसके, अगर हम फॉरेन एड को अगर हम देखें कि बजट का कितना परसेंटेज है, तो देखा जा रहा है कि ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले, यहाँ पर जो है ये वॉर होने से पहले यहाँ पर कितना था, 0.4 हुआ करता था। पर जब से ही रशिया यूक्रेन वॉर होना शुरू हुआ उसके बाद यूक्रेन को राशि में यहाँ पर उसको ज्यादा अमाउंट दिया जाने लगा और आज ये यूएस के बजट का अप्रॉक्स 0.7% है। 0.7% तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कम है। क्यों कम है ऐसा देखिए, एक्चुअली में यूएस की जो इकोनॉमी है वो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उस सबसे बड़ी इकोनॉमी का अगर परसेंटेज देखा जाए तो कंपेरेटिवली अगर हम बाकी किसी देश के साथ अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो ये हमें कम यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो अभी क्या कर दिया गया है, इसको फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ देशों को रियायतें दी गई हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर इजराइल की, जैसे बात करें इजिप्ट की, यहाँ पर ये जो है फ्रिज वाली लिमिट अभी लागू नहीं होगी। यहाँ पर बात करें
जैसे सबसे ज्यादा तो इवन जो पैसा है वो कहाँ दिया गया है, वो यूक्रेन को दिया गया है। 16.6 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर दिया गया। और सेकंड हम देखते हैं इजराइल को, लगभग 3.3 बिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर इजराइल को दिया गया है। तो बात ये है कि इतना पैसा दे रहे हैं, ये देते कैसे हैं, कैसे यहाँ पर अमेरिका की जो एजेंसी है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट एजेंसी है यूएसएड, ये पैसा को खर्च कैसे करती है। ये खर्च करने के लिए इस पे डिपेंड करता है कि अलग अलग इसके टाइप है। कुछ पैसा मिलिट्री के लिए जाता है, कुछ हेल्थ के लिए जाता है, कुछ क्लाइमेट्स के लिए जाता है, कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम में जाता है। और ये सारे पैसे खर्च करने के लिए इनकी अलग अलग मशीनरीज होती हैं। कुछ टेक्निकल मशीनरीज है, कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, कुछ यहाँ पे सिविल सोसाइटी वाले लोग हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज के थ्रू ये पैसा इस तरीके से खर्च किया जाता है। इसका मेजर तो है कि जिस चीज के लिए किया जा रहा है वो चीज, वो ऑब्जेक्टिव्स हम हासिल कर पाए। दूसरा यूएस का यहाँ पर देखो जो मेजर पर्पस है वो ये है कि यूएस इसी के थ्रू पूरे वर्ल्ड में, इस दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है। ये उसके लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक जो है, ये उसकी आप उसको खर्च बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। क्योंकि अब सोचो, यूएस अगर कहीं पैसा खर्चा करेगा, किसी भी देश में वो पैसा दे रहा है, वहां पर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वहां उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए वो जो कंट्री है वो यूएस की एक अलाय कंट्री बन जाएगी, उसकी साथी दोस्त बन जाएगी। तो यूएस का ये पैसा कहीं ना कहीं यूएस को अपने ट्रस्टवर्थी अलाइज को भी कैप्चर करने में हेल्प करता था, जिसमें उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स है जिसको हम देखें यूक्रेन में, जैसे कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड, डेवलपमेंट और बजटरी सपोर्ट के थ्रू वो वहां पर एड दे रहा था। सोमालिया में अगर हम बात करें, सोमालिया की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पीस बिल्डिंग एफर्ट्स में उसने पैसे जो है काफी लगाए हैं। कंबोडिया में डिजीज में, नाइजीरिया में वैक्सीनेशन में, अफ्रीका के कई कंट्रीज में यहाँ पे पावर जनरेशन में, इसके अलावा हेल्थ में, दुनिया में चाहे हम इबोला की बात करें, मलेरिया की बात करें, बहुत सारी डिजीज में यहाँ पर जो है यूएसएड द्वारा जो है वो क्या है, यहाँ पर फंडिंग जो है वो दी जाती है। ग्लोबल एफर्ट्स में जैसे इबोला को हटाने में या फिर गाजा में। तो यहाँ पर क्या है कि अब अगर यूएस इस फंड्स को फ्रिज कर रहा है, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं, इसको लेकर इसका बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। यूएस में यहाँ पे कंजर्वेटिज्म जो है, यहाँ पे क्या है उनका जो है कंजर्वेटिव, इसका क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं, इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है बेसिकली यूएस का जो ये जो फॉरेन एड है, यहाँ पर क्या है बेसिकली ये लैक्स अकाउंटेबिलिटी एंड शुड बी जस्टिफाई नेशनल इंटरेस्ट। ये क्यों इसको बंद किया गया है, क्यों इसका क्रिटिसिज्म है, इसका क्रिटिसिज्म इसीलिए है कि ये बंद क्यों किया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई ये जो पैसा जो दिया जा रहा है ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करता। इसको बांटा तो जा रहा था हेल्थ प्रोग्राम के लिए, लेकिन कई रिपोर्ट्स निकल कर आई कि भाई ये आप कॉन्डोम्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसा दे रहे हो क्या, और अगर उसके लिए दे रहे हो तो ये यूएस की क्रेडिबिलिटी को कैसे आगे बढ़ा रहा है, यूएस की पावर इन्फ्लुएंस को कैसे आगे बढ़ा रहा है, ये तो कुछ नहीं बढ़ा रहा। मतलब आप कहीं ना कहीं एक तरीके का ग्लोबल चैरिटी कर रहे हो। इस तरीके की चीजें जब निकल कर आ रही है तो इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा किए जा रहा है कि जो फ्रिज था ये इस टाइम का नीडेड था, इस टाइम की आवश्यकता थी, सो दैट हम इन चीजों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सके। मार्को रूबियो जो इस वक्त यूएस के यहाँ पर जो है विदेश मंत्री हैं, उनका क्या स्टैंड है, वो स्टार्टिंग में यूएसएड के बड़े सपोर्टर में थे, बट राइट नाउ उन्होंने कहा एक बात बताओ, हम किसी को भी पैसा दे रहे हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन तो ये निकल कर आना चाहिए कि क्या इससे हमारी यूएस की सिक्योरिटी बढ़ रही है, हमारे यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, या हमारी यूएस की कोई मतलब यहाँ पर हमें कुछ बढ़ावा देने की कोई बात हो रही है। नहीं ना, जस्ट ग्लोबल चैरिटी, हम दान दे रहे हैं अपना पैसा, तो ये दान वाली चीज को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सो रोका जाना चाहिए। इसी में उन्होंने एम्प्लॉइज को भी यही कहा है कि एम्प्लॉइज को यहाँ पर बहुत कोऑपरेटिव थे। जब हमने उनसे मांगी रिपोर्ट कि बताओ कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगा, तो हमें एग्जैक्ट एक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें सही से हो सके, इसके लिए ये लेकर आया गया है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
इसका ओवरऑल अब इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये तो हमने समझा कि भाई ये संस्था क्या है, ये संस्था काम क्या करती है, कैसे काम करती है और इसको क्यों कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन बात है कि अगर अब इसको कंट्रोल कर लिया गया है, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। इसके इफेक्ट्स में हम देखते हैं कि अगर हम इमीडिएटली देखें तो आज अगर हम ग्लोबल हेल्थ की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स की बात करें, ये बहुत इफेक्ट जो है इस पे होने वाला है। जैसे ताइवान को अगर यहाँ पर यूएसए फंडिंग दे रहा था, अगर ताइवान से यूएसए ने अपनी फंडिंग रोक ली तो सोचो ताइवान के हालात। पहले से ही चाइना उसके ऊपर है, राइट। वो चाइना से कैसे compete कर पाएगा, चाइना से कैसे लड़ पाएगा। चाइना का इन्फ्लुएंस इस पूरे जोन में अब बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो लॉन्ग टर्म अब लोग अल्टरनेट्स देखने की कोशिश करेंगे। और इससे क्या है कि जो अभी जो जियो पॉलिटिक्स, जो पूरा जो एक ग्लोबली जो हमने एक चीजें जो डिसाइडेड है कि अमेरिका ही दुनिया का मुखिया है, अब मुखिया वाली बात नहीं रह जाएगी। पूरी दुनिया के कई देशों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज देखने को मिल सकता है, या चीजें सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब तक जो कंट्रीज कहीं ना कहीं अमेरिका को एज अ अलाय के रूप में देख रहे थे, अब जब अमेरिका उनकी सहायता ही नहीं कर रहा तो क्यों एज अलाय के रूप में देखेंगे। तो चीजें बहुत चेंज होने वाली है। हेल्थ के ऊपर बात करें तो एक बात बताओ, अब तक लगातार अमेरिका पैसा दे रहा था, वहां पे हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स चल रहे थे। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज में क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे थे, अलग अलग वैक्सीन पे, अलग अलग मेडिसिन पे। वो सडन स्टॉप हो जाएगा तो उसका क्या रिजल्ट रहा ये कौन बताएगा। तो ये चीज पे भी हमें चैलेंज देखने को मिल सकता है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में एचआईवी जो है वो प्रिवेंट करने के लिए कई वुमेन्स पे जो है वो ट्रायल चला था, बट अब उनका फॉलो अप ही नहीं लिया जाएगा। इस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट सिक्योरिटी, ये सारे कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब अगर अमेरिका WHO से भी बाहर हो रहा है और अब वो फंडिंग्स भी इस तरीके की रोक रहा है, तो दुनिया में जो हम हेल्थ को लेके जो हमारा टारगेट है SDG का, वो हम कैसे अचीव कर पाएंगे, ये सारे मुद्दे भी निकल कर आ रहे हैं। क्लाइमेट माइग्रेशन से रिलेटेड जो यहाँ पर जलवायु शरणार्थी वाले जो लोग थे, उनको कहीं ना कहीं अमेरिका यहाँ हेल्प कर रहा था, उन कंट्रीज में हेल्प कर रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लोग प्रेशराइज हो गए, इनको भी हेल्प नहीं मिल पाएगी। ये एक बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर ये जो इसका ओवरऑल एक रिएक्शन कैसा निकल कर आया है, देखो जाहिर सी बात है, जो यूएसएड के जो कर्मचारी थे, जो इनके जो लोग थे, इनके द्वारा जो है इस चीज को लेकर एक गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है, लीगली चैलेंज किया जा रहा है कि ये जो प्रयास जो ट्रंप प्रशासन द्वारा किया गया है, ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे क्योंकि इतने सारे लोगों को निकाला गया और यहाँ पे अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, जिसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, उससे परमिशन तक नहीं ली गई है। तो ये वहां पे एक चैलेंजिंग होगा कोर्ट की भी इसके अकॉर्डिंग। अभी रूलिंग अभी तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया है, इसको रिस्ट्रेन कर दिया गया है। बट ओवरऑल इस सारी चीजों पे जो है वहां की जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी नजर है। देखा जाएगा कि आगे चलकर इस मामले का क्या आता है। फिलहाल इसको जो है यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है। और इसी स्टॉप के साथ हम एक डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन, सो दैट हम फाइनली अपने भी इस वीडियो को विराम दे सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा यूएसएड के बारे में कि इट इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर द यूएस गवर्नमेंट प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर द फॉरेन एड एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस, कि भाई ये इसकी एजेंसी है। सेकेंड है यूएस जो एड है फंड्स प्रोग्राम रिलेटेड टू ग्लोबल हेल्थ, ह्यूमैनिटेरियन एड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। एंड थर्ड वन है इट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट के डायरेक्ट कंट्रोल में। इनमें से आप बताइए कौन सा जो है वो करेक्ट है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2, 3। तो जो भी आपका जवाब है लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इसी तरीके के आगे और कंटेंट्स के लिए प्लीज फॉलो चहल एकेडमी और मिलते हैं अब आपसे आगे। थैंक यू वेरी मच। जय